दोस्तों नमस्कार। कल्पना कीजिए, दिल्ली की तपती धूप, हाथों में तख्तियां, चेहरे पे थकान, लेकिन आंखों में एक उम्मीद कि कुछ लोग आज के समय में भी अपने हक की बात कहने आए हैं। कुछ न्याय की उम्मीद लेकर और कुछ सिर्फ इसलिए कि कोई उनकी बात सुन ले। जगह का नाम है जंतर मंतर। आप सभी लोग इस जगह से काफी परिचित होंगे और आज के समय में इस जगह का बहुत ही ज्यादा नाम सुनने को मिल रहा है। यूट्यूब पर, इंस्टा पे, फेसबुक पे और न्यूज वगैरह में ये सुनने को मिल रहा है जंतर मंतर। लेकिन आज सवाल सिर्फ जंतर मंतर का नहीं है। सवाल है हमारे लोकतंत्र का। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना होता है, या फिर लोकतंत्र का असली मतलब है कि सरकार और जनता के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहे। भारत आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह जनता की समस्याएं सुनेगी। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है प्रश्न पूछने की आजादी। अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीजें जो आप को लगता है कि हाँ सही नहीं हो रही हैं, तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को, अपनी मांग को रखने का अधिकार ये हमारा लोकतंत्र कहता है। इसलिए इतिहास में जब भी किसी भी वर्ग को लगा, किसी भी समुदाय को लगा कि उसकी बात जो है पर्याप्त रूप से नहीं सुनी जा रही है, लोग सड़कों पे उतरे। उस समय धरने हुए, प्रदर्शन हुए और कई बार इन्हीं आंदोलनों ने एक बड़े बदलाव का रास्ता भी बनाया। फिर हमारी हर मांग तुरंत क्यों नहीं मानी जाती आज के समय में? अभी आप सोनम वांगचुक को देख रहे हैं। लगातार आई थिंक 20 दिन हो गए उनको अनशन पे बैठे हुए। आमरण अनशन का उन्होंने संकल्प लिया है और ये लिया है नीट जो एग्जाम में पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, अनशन का रास्ता अपनाया है। शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अब एक कठिन सवाल ये है कि अगर जनता अपनी बात कह रही है तो हर फैसला तुरंत क्यों नहीं होता? इसका एक कारण मेरे हिसाब से यह है कि सरकार को कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे विचार करने का समय है क्या? 20 दिन हो गए, वो बंदा अनशन पे है बिना कुछ खाए पिए। उसका वजन आई थिंक 8-9 किलो तक कम हो गया है। बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन है, रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित है, शिक्षाविद है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो सोनम वांगचुक। फिर इतना विचार क्यों करना पड़ रहा है? अब कानून इसमें आता है, बीच में सुरक्षा आता है, आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, दूसरे नागरिकों के अधिकार का क्या होगा और पूरे देश के हित। इसलिए किसी मांग को स्वीकार करना या ना करना हमेशा आसान निर्णय नहीं होता है, मानता हूं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है, अगर निर्णय अलग भी हो तो क्या संवाद बंद हो जाना चाहिए? संवाद तो करे कम से कम। शायद नहीं होना चाहिए था ये चीज जो अभी तक हो पाया है। सरकार को संवाद कम से कम करने चाहिए थे, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत में बहस ही और बातचीत ही और भरोसा जो होता है उसी से ही ये चीजें, जो लोकतंत्र की ताकत है वो बढ़ती है। अब जंतर मंतर का प्रतीक जो है क्या है? जंतर मंतर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये एक ऐसी जगह जहां अलग अलग विचार रखने वाले लोग जो है अपनी बात कहने के लिए आते हैं। हर प्रदर्शन सही हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जंतर मंतर पे होने वाला हर एक प्रदर्शन जो है सही होगा और हर सरकारी फैसला गलत होगा, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं और सरकार उनकी बात सुनने की कोशिश करती है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। आज आप ढिंढोरा पीटते हो कि भारत जो है एक लोकतंत्र का एक मिसाल है पूरी दुनिया में। कहाँ है ये लोकतंत्र? शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे वो धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग। लोकतंत्र में असहमति दुश्मनी नहीं होती है। अगर कोई असहमत है तो आप उसको एंटी नेशनल घोषित कर देते हो। ये मतलब क्या है? जिसे सुनना और समझना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अगर आप असहमत भी हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ा सवाल है कि किसी एक सरकार या किसी एक आंदोलन का ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम ऐसा समाज बना रहे हैं जहां लोग बिना डर अपनी बात रख सके, जहां सवाल पूछना सामान्य बात हो और जहां जवाब देना भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी मानी जाए? क्या ऐसा समाज
सही नहीं होता है? क्या ऐसा लोकतंत्र सही नहीं है? क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, लेकिन लोकतंत्र की परंपराएं पीढ़ियों तक चलती हैं। सरकार का क्या है, आज है कल दूसरी सरकार आएगी। ये जो लोकतंत्र की परंपरा है, सवाल पूछने की परंपरा है, ये सदियों तक चलेगी। अगर एक आम नागरिक को यह भरोसा रहे कि उसकी आवाज मायने रखती है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर आज के समय में जो हो रहा है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, वो बंदा मर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब लोकतंत्र का? आने वाले समय में आप समझ रहे हो, आप एक मतलब ऐसे ऐसे देश का हिस्सा होंगे जहां पे लोकतंत्र नहीं है, जहां पे आपको जबरदस्ती आपके ऊपर चीजें थोपी जाएंगी, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और अगर सरकार को यह भरोसा हो कि जनता अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके और जिम्मेदारी से रखेगी, तो विश्वास और मजबूत होता है। लेकिन यह विश्वास और मजबूत कैसे कैसे बनेगा? जब सरकार ही बातचीत को तैयार नहीं होगी तो कैसे होगा? सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र की असली जीत तब होती है जब मतभेद हो, लेकिन संवाद भी हो। संवाद जरूरी है, बातचीत जरूरी है, और जवाब खोजने की कोशिश भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हाँ बातचीत हो गई, बातचीत हो गई, संवाद हो गया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आखिर में उस बातचीत का क्या मायने है, क्या मतलब है, वो भी तो देखना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज भारत में आम आदमी की आवाज पहले से ज्यादा सुनी जाती है, या अभी भी संवाद को और मजबूत करने की जरूरत है? अपनी राय सम्मान पूर्वक कमेंट में लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं, हम सबकी बातचीत में भी जिंदा रहता है। धन्यवाद।